हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, आपको कुछ बुनियादी बातें आज बताऊंगा मैं रियल एस्टेट के बारे में कि कैसे आप सक्सेसफुल बने। रियल एस्टेट नहीं, किसी भी फील्ड में। चलो, हाँ, तो कैसे कामयाब बने। तो सबसे पहली चीज़ है ना, आपका पहनावा। जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जहाँ भी रहें, बहुत अच्छा गया। आप कोई शोरूम में जाते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई काम से जाते हैं, तो सबसे पहले जो पहला इंप्रेशन गिरता है उससे आप काफ़ी कुछ सोचते हैं। मतलब आप जब मुझे भी अभी देखे पहला इंप्रेशन, और अगर मैं यहाँ पर दाढ़ी बढ़ाए हुए रहता, बाल बिखरे हुए रहते और ऐसे ही बैठा रहता बरमूडा पहन के लाल पीली टी शर्ट, तो शायद वो इंप्रेशन नहीं गिरता। समझ रहे हो? तो आपको पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा डालना चाहिए, और पहला इंप्रेशन आपका जो पड़ता है आपके कपड़ों से पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कपड़े बड़े अच्छे पहनना है आपको रियल एस्टेट बिजनेस में स्पेशली, क्योंकि जो प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं वो अच्छे रहते हैं कम से कम, है ना, तब प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो कपड़े अच्छे का मतलब क्या है? अच्छा शर्ट पैंट हो आपके पास। अगर आप अच्छा शर्ट पैंट मतलब साफ सुथरा हो, बहुत महंगा नहीं भी है तो। और ज़्यादा बेहतर हमेशा रहता है, कुछ नहीं समझ में आए तो वाइट शर्ट, ग्रे या ब्लैक पैंट, रेड टाई। अगर आपने ये ब्लेज़र पहना हुआ है तो ब्लू कलर बहुत शूट करता है। ये मेरा भी ब्लू है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मैक्सिमम वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ इन्हीं कपड़ों में, तब भी हमेशा अच्छे दिखते हैं। और शूज़ जो हैं वो काफ़ी महंगे हों। सबसे कॉस्टली मेरा कोई भी पूरे ड्रेस कोड में रहता है तो शूज़ रहता है। और इन सारों के ऊपर आपके चेहरे पे मुस्कान हो। आपका जो मुस्कान है, चेहरे की मुस्कुराहट है, वो स्माइल जो है, वो सबसे, बोलते हैं ना, बेशकीमती गहना होता है किसी इंसान का। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखें। बाल आपके ऐसे हों कि लड़का है लड़की पहचान सके, बहुत बड़े ना हो मतलब। तो ये चीज़ें हैं। मूछें हैं तो आप ठीक ठाक रखें। ऐसे नहीं कि चाय पिए तो उसको छानने की ज़रूरत नहीं है, वो मूछें यहाँ तक आई हुई है उसमें से छन के चली जाए। आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको पूरा ट्रिम करके रखें अच्छे से। तो ये चीज़ों का बहुत बड़ा असर गिरेगा। आपका कितना बड़ा ऑफिस है, क्या है, वो बाद में, आप चलते फिरते एक शोरूम की तरह है। साफ सुथरे रहें। गर्मियों का दिन है, डीओ शियो मार लें, क्योंकि हमें पता नहीं लगता लेकिन हमारे पसीनों में, पसीनों में बदबू होती है। पसीने में जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं। या कई लोग देखो, सॉक्स हर दिन बदल देना चाहिए। आप शूज़ उतारें तो पता लगा सामने वाले को एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, बेहोश हो जाए, ऐसे रहता है किसी किसी का। तो कोशिश करें, क्योंकि हमारी जो बॉडी की स्मेल है हमें नहीं पता लगती, तो दूसरा दूर दूर जाता है आपसे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब जिसके कारण ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत। आपका बिजनेस देखना बढ़ेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हाइजीनिक रहें। आजकल तो चलो कोविड है तो हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ करें या मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने सिंपल ड्रेस का मैंने बताया, दो ही चीज़ों पे बात करूँगा, और मैं बात वही करता हूँ जो प्रैक्टिकल हो। ऐसे कुछ भी बोलने के लिए नहीं, थ्योरेटिकल आके कहीं से गूगल करके पॉइंट निकाल के बोल दिया। सिंपल चीज़ें हैं, आप अप्लाई करो, ये काम करती हैं। आप अपने अंदर फ़र्क देखेंगे, आप पाएंगे कि लोग आपका बहुत सम्मान करने लगे हैं जब आपने ये सारी चीज़ें की। तो ये चीज़ है, मतलब साफ़ सुथरा रहें। ठीक है। दूसरी जो चीज़ मैं बात करूँगा कि आप जो बोलते हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़, जो आप बोलते हैं, ये रियल एस्टेट में बोलने का पैसा है सारा। तो आप अच्छे से बात करें। पूरी दुनिया में अमीर लोग और गरीब लोग के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए, और ये पता लगा है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वो। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। अगर कहा जाता है कि आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो आप प्रॉब्लम में, ये समझ जाइए। तो प्रॉब्लम हर जगह शिकायत करना, कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये आपके बिजनेस को, आपकी ज़िंदगी को बुरा बना देगी। कोई धरती पे इंसान ऐसा नहीं है जो ऐसे आदमी के साथ रहे जो प्रॉब्लम क्रिएटर है।
जो हमेशा दुखी आत्मा की जैसे रहता है, हमेशा परेशानी बात करता है, ऐसे कि जैसे मातम छाया हुआ है, सब बुरा बुरा ही हो रहा है, धरती बर्बाद हो गई, ये खराब है, सिस्टम खराब है, देश खराब है, लोग खराब है, माता पिता ने ये नहीं किया, भाई मेरे ऐसे थे, मेरे बच्चे ऐसे हैं, पूरी हर एक चीज से बंदे को शिकायत है। वो जानता ही नहीं कि उसका दिमाग सब खराब है, उसके दिमाग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, उसका जो सोचने का तरीका है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको भाई रिप्लेस करो। और ये ऐसा करते क्यों हैं? ये ऐसा करते इसलिए हैं कि उनको शुरू से नेगेटिव बहुत बोला जाता है, तो नेगेटिवली हम चार्ज रहते हैं, प्रोग्राम रहते हैं। ऐसा पाया गया है कि जब बंदा 18 साल तक की उम्र का होता है तो लाखों की तादाद में उसको ना बोला जाता है, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम अमीर बनोगे, तुम कार चलाओगे, तुम हवाई जहाज से उड़ोगे, तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम चादर देख के फैलाओ पैर, सादा जीवन उच्च विचार, हर जगह तुमको ऐसे बोला जाता है, निकम्मे हो, तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं, भुलक्कड़ हो, तुम बेवकूफ हो, तुम इतना ज्यादा ये बताया जाता है कि एक इंसान जब जवान होता है तो उसके पास 95% नेगेटिव उसने सुना है अपने बारे में। इक्का दुक्का बार ऐसा है कि किसी ने कभी तारीफ की होगी, तो क्या होगा, वो आदमी की भी गलती नहीं है, वो वैसे ही रहता है। तो करना क्या है, अगर आप नेगेटिव सारी चीजें भरी हुई है और उससे आप जो काम करना जाएंगे तो रिजल्ट भी वही आने वाले हैं। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई तो करेगा नहीं आपको, आप अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, पॉजिटिव बोलिए कि मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा हूं, मैं जो भी करता हूं कामयाब होता हूं, मैं मेहनती हूं, मैं होशियार हूं, मेरी याददाश्त अच्छी है, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, मेरा देश अच्छा है, मेरा पड़ोसी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सूरज अच्छा है, चांद अच्छा है, हवा, हर सिचुएशन अच्छी है। कामयाब होने के लिए आपको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। एक धरती का आदमी बताओ जो नेगेटिव है, शिकायतों से भरा हुआ है और सक्सेसफुल है, जो बोलो वो मैं देने को तैयार हूं। एक आदमी पूरे धरती के ऊपर दिखा दो। अगर ये जान गए हो कि नेगेटिव करके कभी आप पॉजिटिव आउटकम नहीं पा सकते तो छोड़ दो उसको। भाई दुनिया को नहीं बदल सकते, वो तो उनके हिसाब से बोलेगी, उनके नॉलेज के हिसाब से कहेगी, जो कहना है करने दो। आपुन तो कम से कम बोलना चालू करो, देखो कैसे चेंज आते हैं। कुछ भी हो जाए, हर सिचुएशन का एक ब्राइट साइड होता है। मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कोई आता है देखता है यहाँ पे इसकी एक काला सा दाग है, अरे भाई मेरे पूरा शर्ट देख, एक दाग क्यों देखता है। फॉल्ट फाइंडिंग है उनका, वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। खामखा दुखी चार तरीके के होते हैं। एक होता है कि भाई सबसे ज्यादा जो होता है वो पहले बता देता हूं, जो दूसरे के सुख से दुखी होता है। दूसरे का कुछ भी हो गया, इसका तकलीफ, समझो मेरा ऑफिस के सामने दूसरे का ऑफिस है, उसके यहाँ क्लाइंट आ रहे हैं, उधर बहुत सारा है, और मेरे को दुख हो रहा है, यार मेरा कोई नहीं आ रहा है, यार मैं बैठा हुआ हूं बाहर और उधर देखो 4-4 लोग आ रहे हैं, तो ये इतना दुखी होता है और पूछो मत। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो दुखी लोग हैं वो दूसरे के सुख से दुखी हैं। एक दुखी होता है कि अपने दुख से दुखी है, भाई नहीं काम धंधा चल रहा है, प्रॉब्लम है, लगा हुआ है, कुछ है, दिक्कत है, और दुखी होना ठीक है, नॉर्मल है, ये दुखी होना कोई बुराई नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग है, इमोशन है, ठीक है, ये पर बहुत कम है। एक दुखी होता है जो दूसरे के दुख से दुखी है, कि भाई पड़ोस में बच्चे बीमार है एक, और इसको दुख हो रहा है कि अरे रे वो ठीक हो जाए, अच्छा है। ये दुखी सबसे अच्छा वाला दुखी है, बड़ा पुण्य आत्मा है, स्वर्ग में जाएगा भाई, एकदम बहुत अच्छा है, अच्छा सोचता है सबके बारे में, सबका भला। ये एकदम ना के बराबर हैं कि दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। पर हैं कुछ लोग अच्छे हैं जिनके अच्छाइयों पे दुनिया चल रही है, आज भी शराफत जिंदा है, मतलब ऐसे लोग हैं मतलब। पर ये 3 तो हो गए, लेकिन एक और स्पेशल दुखी होता है, और वो दुखी है खामखा दुखी। वो हमेशा और हर सिचुएशन में कहीं भी छोड़ दो, वो खाली प्रॉब्लम की बात करेगा। वो रियल वायरस है, वो इंसानियत के लिए, मतलब जैसे ये कोविड है, कोरोना ना, इससे भी डेंजर वायरस है, जो नेगेटिव स्प्रेड करते हैं, जो हर चीज में प्रॉब्लम करते हैं। दोस्तों उन लोगों को इतना अवॉइड करो कि उनसे दूर रहो हमेशा। 2 गज की दूरी जरूरी नहीं है,
उनके बिल्कुल नजदीक जाने का ही नहीं। वो आप अच्छे मूड में होंगे, कुछ करने वाले होंगे, वो एक फोन कर देगा, वो आपके पास आएगा, वो ऐसा बम कोई ना कोई ढूंढ के दिन भर वो देखते रहेंगे, व्हाट्सएप गूगल करके ढूंढ लेंगे प्रॉब्लम और सबको बताते बैठेंगे, ये देखो धरती का अंत आ गया, एकदम अभी घोर कलयुग है, सब सत्यानाश हो जाएगा, सब बर्बाद है। वो बस उसको यही करने में मजा आता है। बहुत डेंजर आदमी है वो, उससे बिल्कुल दूर रहने का बॉस। मैं तो एकदम उससे ना हाथ ही जोड़ता हूं। वो मैं अगर देख लूं उसको ना रास्ता ही बदल देता हूं भाई। तो ये चीजें हैं। तो दूसरा मैं जो पहला मैंने बताया कि आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा करो, आप अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे रहो, एक तो धंधा तो अलग चीज है, आप अपने आप अच्छा दिखोगे। आप कहीं जाओ और किसी जगह पे आपको इज्जत कैसे मिलती है। आप ऐसे सोचिए कि भाई नरेंद्र मोदी साहब आ गए, एक भाषण देने आ रहे हैं और आज उन्होंने टी शर्ट पहना हुआ, बरमुडा पहना हुआ है और इधर उधर टैटू कराए हुए, कान में बाली पहनी हुई है और कुछ ऐसा किया हुआ है, तो कैसे लगेंगे। हर एक चीज का एक ड्रेस कोड होता है। पॉलिटिशियन उसी हिसाब से जमता है कि कुर्ता पहना है बंदे ने, तो ऐसी चीज। तो आप एक बिजनेस में है तो वो जरूरी है समझना कि ड्रेस फॉर द ओकेजन। दूसरी चीज है अपने शब्दों का बहुत सही इस्तेमाल करो। शब्द ही आपके भविष्य के रचनाकार हैं। आपके बोले हुए शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। आपके भविष्य का निर्माण इससे होता है। ये ब्रह्मांड में जाते हैं, कभी अंत नहीं होता है। जितना पॉजिटिव बोलोगे, कहते हैं कि 24 घंटे में भगवान 2 बार आपको तथास्तु, एज यू विश, ऐसे बोलते हैं। अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा धंधा बर्बाद हो रहा है, मैं परेशान हूं, मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरा ये है, मैं हमेशा अगर ऐसे बोलोगे, भगवान ने अगर गलती से उस वक्त आपको तथास्तु बोल दिया तो सब सत्यानाश सर्वनाश हो जाएगा दोस्तों। तो अगर ऐसा है कि 2 बार बोलते हैं मैं हमेशा अच्छा बोलता रहूंगा, मेरा बिजनेस डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, हर कोई मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मुझे अच्छे क्लाइंट मिल रहे हैं, मेरे लोग अच्छे हैं, जो मेरे कर्मचारी अच्छे हैं, मेरे सब कुछ अच्छा है, तो आप भगवान कभी तथास्तु बोले अगर 24 घंटे में, तो वो वही लग जाए जो आप बोल रहे थे और सब अच्छा अच्छा ही होता चला जाएगा। पता है, ये बहुत काम की बात बोल रहा हूं दोस्तों और बहुत तजुर्बे के साथ बोल रहा हूं ये चीज। तो ये चीजों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।